हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आपको पता है कि नीट की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद अनदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है, अनदर फिजिकल राउंड ऑफ अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट नोटिफिकेशन निकली है रिगार्डिंग द मॉप अप राउंड कंडक्ट। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो सब्जेक्ट है लिखा है कंडक्ट ऑफ मॉप अप राउंड फिजिकल फॉर अपग्रेडेशन स्लैश अलॉटमेंट नीट अंडर ग्रेजुएट 2020। ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑफ नीट जो हुआ था 30th ऑफ दिसंबर को, द मॉप अप राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट अपग्रेडेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू MBBS PDS कोर्सेज शेल नाउ बी हेल्ड ऑन। ठीक है, वो कब होगा? 11th ऑफ जनवरी को होगा ये, इन द बोर्ड ऑफिस जम्मू श्रीनगर, अगेंस्ट द शॉर्टफॉल ऑफ द फॉलोइंग टेंटिव सीट्स। जो शॉर्टफॉल में कौन कौन सी टेंटिव सीट्स हैं? एसकॉम्स जम्मू में एक सीट रहती है MBBS की, HM लिखा हुआ है ब्रैकेट में। GDC श्रीनगर में DDH 03 ओपन मेरिट में 3 सीट्स हैं, इस विच इज़ इक्वल्स आगे फर्दर इक्वल्स टू 10 सीट्स ऑफ डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक। फिर GDC जम्मू में BDS की एक सीट रहती है, STGP मेल की। और IDC जम्मू में 76 सीट्स अभी भी वेकेंट है। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट got themselves registered during due to one of the other reason are eligible as per the eligibility criteria। जैसे नीट का जो स्कोर था ओपन मेरिट के लिए 147 था और रिजर्व कैटेगरी के लिए 113 स्कोर था for their participation on the mop-up, but they shall have to bring their original documents। जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं अटेंड की थी उनको भी ये बुला रहे हैं काउंसलिंग के लिए आपको, लेकिन नीट का क्वालिफाइड स्कोर आपका होना चाहिए, और जो ओपन मेरिट में 147 था और रिजर्व कैटेगरी में 113 था। जीरोक्स कॉपी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है, सेल्फ अटेस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ द वेरिफिकेशन। एंड ही एंड शी शेल हैव टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस। अगर जिन्होंने पहले नहीं की है सबमिट, उनको 1500 देनी पड़ेगी POSO मशीन बाय यूज़ ऑफ द डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। ठीक है। और इन्होंने ये जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम फॉर द काउंसलिंग ओनली इन केस ऑफ द सीट ऑफ देयर चॉइस आर अवेलेबल। अगर आपको इसके अलावा कोई सीट्स अगर आपको लग रही है तो वो वेकेंट नहीं है, बस यही सीट्स वेकेंट है। अगर इसमें अगर आपकी चॉइस ऑफ सीट अवेलेबल है तभी आप उधर आओ, वरना आप पोपी ऑफिस में, वरना आप को आने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट ए सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑफ द ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग शेल बी एलिजिबल। जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है वो भी एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए। इसमें कैंडिडेट को मॉर्निंग में सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना है भोपी ऑफिस में, जो कि श्रीनगर में और जम्मू में है। ठीक है। फॉर बीइंग एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग एट देयर ओन टर्न और रैंक। ठीक है। कैंडिडेट्स फिगरिंग इन द PML आर उनको भी इन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी ₹1500 की थ्रू POS मशीन अवेलेबल इन द बोपी ऑफिस। कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट फ्रेश प्रेफरेंसेस। आपको फ्रेश प्रेफरेंसेस ऑन द डेट देनी पड़ेंगी। जो सीट्स वेकेंट है उनके अगेंस्ट में ही कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। आपको मॉप अप राउंड की मैंने अनदर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको डिटेल में बता दी थी कि मॉप अप राउंड क्या होता है। ठीक है, उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी सब डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हुई है मॉप अप राउंड से रिलेटेड। एनी as already notified, the candidates who have already allotted seats during the first round second round online offline counseling but failed to join shall be eligible। अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काउंसलिंग में अपेयर हुए थे लेकिन आप कंसर्निंग कॉलेज में नहीं जा पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए, और आपको कोई सीट नहीं मिली है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं मॉप अप राउंड में काउंसलिंग के लिए। जो JK बोपी ऑफिस में, जो श्रीनगर जम्मू में ऑफिस है, वहाँ पे एलिजिबल वो लोग भी हो सकते हैं, मतलब आप लोग जा सकते हो। द कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द थर्ड राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग बट फेल टू ज्वाइन अगेंस्ट द सच सीट्स शुड नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेक श्योर कर लीजिए, 10th वाला और 9th वाला। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड राउंड में ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग में जिनको सीट्स अलॉट हुई थी बट वो कॉलेज कंसर्निंग कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो लोग एलिजिबल हैं
जो वो इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोगों को जिनको थर्ड राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग जो हुई थी उसमें वो गए थे और उनको जो अलॉटेड कॉलेज था वहाँ पे उन्होंने कंसर्निंग सीट में ये कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ली, वो इस सीट में इस काउंसलिंग में माँ बाप जो थर्ड ये जो काउंसलिंग है इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ये एक बिग डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड राउंड वाले एलिजिबल हैं, सेकंड थर्ड राउंड वाले जो आए थे उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं ली अगर, तो वो एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग के लिए। द अपडेटेड सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ए डे बिफोर द डे ऑफ काउंसलिंग। तो एक दिन पहले बोपी ऑफिस अपनी वेबसाइट पे और मैं अपने चैनल पे इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये आज का नोटिफिकेशन था। आई होप मैंने हर एक पॉइंट आपको ईजिली समझा दिया है। तो जिन लोगों को सीट्स नहीं मिली हैं, अगर वो इन सीट्स में अवेलेबल हैं जो वेकेंट हैं, तो आप प्लीज़ इस काउंसलिंग में जाइए और आप अपनी सीट सिक्योर कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग एडमिशन, एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।